बहुत दर्दनाक खबर है मध्य प्रदेश नर्मदा वाली बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है, बहुत बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है वो तो। मतलब बहुत ही, और तस्वीरें जो आ रही है ना वो देख के तो आप अच्छा बच्चों की खबर नहीं आई अभी, बच्चे हैं बहुत सारे। अच्छा उसमें भी कह रहे हैं जो दरअसल हुआ क्या है जिन लोगों को नहीं पता, एक बस जो है जा रही थी, उसमें पहले जानकारी आई 55 लोग सवार हैं, बाद में कुछ आंकड़े अलग अलग हैं, अभी वो बहुत क्लियर नहीं समझ में आए कितने लोग थे, लेकिन 15 लोगों को बचाया गया है, 13 शव वहां से निकाले गए हैं। वो दरअसल पुल से बस नीचे गिर गई रेलिंग को तोड़ते हुए। अब कैसे हुआ ये हादसा, ये भी अभी जांच के लिए आदेश भी दे दिया गया है। लेकिन ये ड्राइवर की सीधी सीधी गलती है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं सुषमा, वो नहीं, सामने से हो सकता है कोई गाड़ी आ रही थी, सामने से गाड़ी आ रही हो, तो आप उसको बचाने के चक्कर में आप मोड़ते हो ना, तो फिर तो गलती इस ड्राइवर की नहीं, वो जो सामने से गाड़ी आ रही थी उस ड्राइवर की। तो ये और प्लस रॉन्ग साइड यहाँ दिक्कत क्या हुई, जैसे गाड़ी अगर पहिए के बल पे नीचे, यानी गाड़ी अगर मान ली जैसे पहिया नीचे और ऐसे गिरती तो शायद इतना डैमेज नहीं होता, या इतनी चोटें लोगों को नहीं लगती, वो उल्टी होके गिरी छत के बल पे। तो जो लोग गिरे हैं वो सीधे चोट उनको लगी है, तो उसकी वजह से नुकसान। और पानी का बहाव देखिए ना बहुत तेज है, और नर्मदा कितनी गहरी नदी हो रही थी, रेस्क्यू ऑपरेशन में भी इसलिए मुश्किल हो रही है। तो मतलब चोट के साथ साथ वहाँ पे बचा पाना मुश्किल टास्क हो चुका है अभी भी। भयंकर बारिश हो रही है, बहुत बुरे हाल, मतलब बहाव तेज है, नर्मदा गहरी बहुत है, बहुत बड़ी है, चौड़ी बहुत चौड़ी नदी है, शव बह गए हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, 13 शव मिल चुके हैं, 18 लोग हो गए। जलगांव, महाराष्ट्र के जलगांव के सबसे ज्यादा लोग हैं, इंदौर के एक व्यक्ति की मौत हो गई है, राजस्थान के 7 लोग उसमें हैं। सर एक तो जो आपने कहा ना रॉन्ग साइड से आ रहे थे, मुझे सीरियसली इंडिया में समझ नहीं आता है कि हम लोगों को दिक्कत क्या है फॉलो करने से। करेक्ट, हम रूल्स को क्यों फॉलो नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं चलता। हम कैंसर सुनते ही डर जाते हैं पागलों की तरह ना। अर्पिता, अगर आप रोड एक्सीडेंट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई गुना ज्यादा लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स में जान गंवा रहे हैं। हालांकि नितिन गडकरी इस पे लगातार काम कर रहे हैं, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी, जहां बहुत प्रोन, जहां पे सड़कें हैं, जहां एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, वहां पर लगातार काम जारी है। बाबा चालान हो जाते हैं, लेकिन अब तो ये स्थिति हो गई कि पहले भी आपने गाड़ी गलत घुमाई तो सामने कोई खड़े होते थे, वो बकायदा डायरी में अच्छा आपकी गाड़ी का नंबर ये लिखते थे, पर अब सोचिए, लेकिन अब बदल चुका है। अब आप गाड़ी लेके निकल जाइए बढ़िया आराम से, आपको लगेगा कहीं कुछ नहीं हुआ, घर पहुंचे तो पता चला आपका चालान कट गया। बिल्कुल, वो तो अब ये स्थिति हो गई है। पर अब सोचिए ना कि जहां आपको लगेगा कोई नहीं है, इंटीरियर में खास तौर से जहां आपको लगेगा कैमरे नहीं है, यहाँ कैमरा थोड़ी था, आपको खुद तो पता है ना कि आप गलत कर रहे हैं, आप मत करिए। हेमा मालिनी वाला केस मुझे याद आता है, उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, जब उनको बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, पूरा कट गया था, पूरा मांस उनका नीचे लटक गया था। जिस बच्ची की डेथ हुई थी, छोटी सी बच्ची थी जो अपने पिता के साथ जा रही थी, उनके जो पिताजी हैं वो रॉन्ग साइड आ रहे थे। वो घटना बहुत दुखद थी, लेकिन मेरा सवाल फिर से वही था कि आप हाईवे पे रॉन्ग साइड क्यों आ रहे थे? एक लॉन्ग यू टर्न क्यों नहीं ले सकते आप? आगे से घूमकर क्यों नहीं आ सकते आप? तो ये हम लोगों को सोचने की जरूरत है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमने किसी का कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। ये इसकी भी अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। थ्रू ये वाला प्रोग्राम हम जरूर कहना चाहेंगे कि प्लीज आप फॉलो करिए ट्रैफिक रूल्स को, प्लीज आप मानिए। आपको लगता है कि हेलमेट लगाने से कुछ नहीं हो रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कितनी सारी चीजें हो जा रही हैं। आप बच सकते हैं, आप किसी को बचा सकते हैं, आप प्लीज ट्रैफिक रूल्स को जरूर फॉलो करिए। और जो ये लोग सोच के साथ चल देते हैं ना, अरे हमें कुछ नहीं होगा, भाई साहब आपको नहीं होगा, दूसरों को कर डालेंगे। आप भी जन्मे हैं तो आपको भी कुछ हो सकता है, तो प्लीज अपना ख्याल रखिए। और एक और खबर जिस पर मैं चाह रही हूँ जल्दी से, ये एक छोटी सी खबर और ले लेते हैं और इसी के साथ साथ फिर हम वाइंड अप करते हैं। वो जो जीएसटी काउंसिल में देखिए आज जो बैठक हुई थी 18 तारीख, यानी आज से जीएसटी की दरें बढ़ा दी गई हैं कई चीजों। सबसे इम्पोर्टेंट खबर आप सबसे बाद में ले रही है। सही बात है, बिल्कुल सही ये सुन के और लोगों को दुख हो जाता कि नहीं लोग तो रोजमर्रा की जिंदगी में बता दूं क्या, पैकिंग वाला दही, लस्सी, पनीर, छाछ जैसे प्रोडक्ट्स जो हैं उन पे जीएसटी दरें बढ़ रही हैं, 5% बढ़ी हैं। और इससे पहले नहीं लगती थी ये जीएसटी। पैकिंग और लेबल वाले जो चावल, गेहूं, आटे हैं उस पे भी अब जीएसटी लगेगी। बैंक की तरफ से चेक जारी हो रही है तो 18% जीएसटी उसमें लगेगा। एलईडी लाइट्स हो, लैंप्स हो, उन पर भी जीएसटी लगेगा। होटल में अगर कमरा बुक करा रहे हैं तो उसमें भी जीएसटी बढ़ चुकी है। तो ये सीधा असर आपके ऊपर होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ सीधे से दोस्तों कि अगर आप 1 किलो आटा भी खरीदने जा रहे हैं तो आपको 5% जीएसटी उस पर देना पड़ेगा। एक छूट भी दी है अर्पिता जी इसमें, शशि जी। वो छूट ये है कि अगर आप 25 किलो से ज्यादा आटा खरीद रहे हैं या दाल खरीद रहे हैं ज्यादा, तो आपको जीएसटी में छूट है, तो आपको नहीं। पर आप सोचिए ना, जो गरीब आदमी जो रोज कमाता है, रोज खाता है, वो आपके लिए 25 किलो खरीदने आप और हम नहीं खरीदते भाई। भाई जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं वो कैसे 25 किलो खरीद के क्या करेगा उसका?
तो फिर ये खराब होने का इंतजार और प्लस जब ये जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही थी तो मैंने इस पर लाइव भी किया, क्योंकि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि पेट्रोल और डीजल जो है वो जीएसटी के दायरे में आ राहुल सकते गांधी की हैं। बातें कोई सुनता नहीं है, लेकिन वो उस दायरे में नहीं है, क्योंकि उनको एकदम, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि बहुत ही प्लान वे में आपने पप्पू 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 करके वो सब कर दिया है, वरना वो बहुत बार इस बात पर भी कर चुके हैं। अभी मैं ये सारी बातें कहूंगी तो बहुत सारी गालियां मुझे भी मिलने वाली हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत वाजिब सवाल उठाए थे जिसके जवाब किसी को लगाने की देना जरूरी है। जीएसटी पर उन्होंने नहीं, कहा और आप पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी दायरे में आप इसको नहीं ला रहे हैं, क्योंकि जब ये मीटिंग हो रही थी, काउंसिल की बैठक चल रही थी जीएसटी काउंसिल की, तो उस वक्त ये चर्चाएं थी कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लगाया जाएगा। लेकिन आपने उससे फायदा हो जाता, जो आपको पेट्रोल डीजल जितने रुपए मिलता उससे बहुत जगहों पर आपको सस्ते दाम में पेट्रोल डीजल मिलता, लेकिन वो नहीं हुआ जिससे राहत मिल सकती थी पब्लिक को। वो हो गया जो अब आपकी ही जेब को और भारी हर आदमी को ये सीधा सीधा हर आदमी को इफेक्ट करेगा। कोई अगर ये सोचता है कि नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ये हर आदमी को, गरीब को, मिडिल क्लास को, अपर क्लास को, हर आदमी को इफेक्ट करेगा। ठीक है मैम, गरीब और मिडिल क्लास को तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप यही बैठे बैठे कहीं चले गए थे अभी शायद, ये आपकी बहुत अच्छी खूबी है, ये रहते शरीर यही है, लेकिन मन समेत कहीं चले जाते हैं, ये खूबी है सईद जी की। और हम पूरी तो तरह जब भी lost। बात करते हो सईद जी होते हैं, अभी शुभांकर नहीं वो मुझे कहता आपको बहुत पता है इनके बारे में। ये मतलब आप ये इनको अगर आप पूरा पढ़ लेना, ये भी बहुत ऐसा बड़ा चैप्टर है कि आप इनको पूरा समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन प्रयास चल रहा है। शशि ये मुझसे पुरानी है, ये भी बहुत कुछ समझी, लेकिन इन्होंने डील की हुई है कि इनकी कोई पोल खोलनी नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं बताती है। मेरी अभी इनसे कोई डायरेक्टली डील हुई नहीं है, तो मैं सारी पोल खोल नहीं अभी तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही कहा कि समझ पाना नामुमकिन है, तो मैंने कोशिशें छोड़ दी हैं।